हेलो मेरे प्यारे साथी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का, जो कि हम लोग बेसिक क्लास पढ़ चुके थे, इसलिए आज उससे आगे पढ़ेंगे। बस कुछ ही मिनट का बेसिक और बाकी है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर ही चलेंगे। जो है पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या हेलो एल्केन और हेलो एरेंस और हेलो एल्केन दोनों। तो क्या उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक है उसको जान लेते हैं। हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग कल पढ़ चुके थे क्या बोलता है, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ चुके थे। और पढ़ चुके थे क्या पढ़ चुके थे आप लोग जान चुके होंगे, कार्बोधन आयन, कार्बोरिन आयन, और फिर प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, इस सब के बारे में हम लोग कल जान चुके थे। अब अगले क्लास में आज से स्टार्ट करना है, क्या अनुनाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद मतलब होता है स्टेबिलिटी, मतलब अस्थायित्व, कि कौन कितना ज्यादा स्टेबिलिट है, ऐसे मतलब अस्थायित्व है। चलिए इसको जानते हैं। अनुनाद, क्या पढ़ना है? अनुनाद। रेजोनेंस, क्या पढ़ना है? रेजोनेंस, रेजोनेंस। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद एक स्टेबिलिटी होता है, मतलब क्या स्थायित्व, कि कौन ज्यादा स्थायित्व है, तो स्टेबिलिटी बना। ये अनुनाद की जो है घटना, अनुनाद की घटना सबसे पहले किसने दिया था? अनुनाद की घटना सबसे पहले हिजेनबर्ग ने दिया था। क्या किसने दिया था? ने दिया था, मतलब कि इस घटना को किसने दिया सबसे पहले? हिजेनबर्ग ने। बेसिक जानकारी, ठीक है। इससे हम पढ़ेंगे कि क्या है अनुनाद। क्या है अनुनाद? तो पहले अनुनाद के बारे में, अनुनाद क्या होता है। तो क्या किसने दिया था? हिजेनबर्ग। सबसे पहले किसने दिया था? हिजेनबर्ग। तो हमको पढ़ते हैं अनुनाद क्या होता है। अनुनाद एक अंतरा आणविक प्रक्रिया है। अंतरा आणविक मतलब घूमने वाला, ठीक है। अंतरा आणविक जिसमें द्विबंधन, लोन पेयर, मुक्त मूलक, धन आयन, ऋण आयन घूमते रहता है। क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? घूमता है। तो हम बताए थे लोन पेयर नहीं बताए थे। तो जब भी कोई कार्बन पर इस तरह का रहे, देखो कोई भी कार्बन पर इस तरह का रहे दो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर। इसको बोलते हैं कार्बन पर जब सिंगल बिंदु रहेगा, क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। क्या बोलते थे? मुक्त मूलक बताए थे हम आपको। इसको बोलते कार्बोधन आयन, इसको बोलते कार्बो ऋण आयन। बात समझ में आई? चलिए तो हम लोग इसका परिभाषा लिख रहे हैं। अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद क्या है? तो अनुनाद क्या है नीचे लिखेंगे। अनुनाद अंतरा आणविक, अनुनाद एक अंतरा आणविक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया जिसमें द्विबंधन, कॉमा धनात्मक आवेश, कॉमा ऋणात्मक आवेश कॉमा लोन पेयर
तथा मुक्त मूलक यानी कि मुक्त मूलक घूमता है, क्या करता है, घूमता है। कैसे घूमता है ये जान लेंगे हम लोग। पहले क्या लिखे, इसको जान लेते हैं बढ़िया से। पहले क्या, जो अनुनाद की घटना सबसे पहले हिजेनबर्ग ने दिया था। अनुनाद एक अंतरान्विक प्रक्रिया है। क्या अंतरान्विक मतलब कि घूमने वाला, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या था, अंतरान्विक प्रक्रिया जिसमें द्विबंधन, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, लोन पेयर और मुक्त मूलक घूमते रहता है। क्या करता है, घूमते रहता है। किस तरह से घूमता है और कौन कौन घूमता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आप लोग जरूर इस समझ चुके हैं। पहले क्या अनुनाद पढ़े, क्या बेसिक है, क्या बेसिक, बार बोल रहे कि बेसिक पहले पढ़ना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही पहले ही बोले थे कि थोड़ा सा कहता याद नहीं होता। तो क्यों नहीं याद होता, इससे पहले बेसिक पढ़ना। बेसिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे, कोई दिक्कत ना। चलिए तो इसको देख सकते हैं। अनुनाद की घटना सबसे पहले हिजेनबर्ग ने दिया था। अनुनाद एक अंतरान्विक प्रक्रिया है जिसमें द्विबंधन, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, लोन पेयर और मुक्त मूलक घूमता है। क्या करता है, घूमता है। चलिए कौन कौन कैसे कैसे किसका पेयर बनता है, कौन घूमता है, इसको लिखिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। टाइप ऑफ कंजुगेट यानी कि किस तरह से स्टेबिलिटी बनाता है कंजुगेशन अनुनाद। चलिए इसको लिख चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ कंजुगेशन, क्या टाइप ऑफ कंजुगेशन, कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है कार्बन डबल सिंगल प्लस, कोई दिक्कत। दूसरा कार्बन डबल सिंगल ऋणात्मक। तीसरा कार्बन डबल सिंगल लोन पेयर। चौथा कार्बन डबल सिंगल मुक्त मूलक। पांचवा कार्बन डबल सिंगल डबल। 5 को होता है, क्या होता है, 5 को। इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग याद करने के लिए। पहला शॉर्ट शॉर्ट डबल सिंगल पॉजिटिव, दूसरा डबल सिंगल नेगेटिव, तीसरा डबल सिंगल लोन पेयर। इस तरह से याद करेंगे। चौथा डबल सिंगल मुक्त मूलक। पांचवा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, पहले क्या इसको लिख लीजिए, क्या इसको टाइप ऑफ मतलब इस तरह से अनुनाद बनेगा। क्या बनेगा, अनुनाद। मतलब जब इस तरह से जब कोई भी हो कि डबल सिंगल पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, अनुनाद। टाइप ऑफ कंजुगेशन मतलब अनुनाद होता है। क्या बोलते हैं इसको, यदि कोई यौगिक का कंजुगेशन में हो तो क्या होगा, अनुनाद होगा। क्या होगा, अनुनाद होगा। चलो इसको पहले लिख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक, डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल प्लस धनात्मक डबल सिंगल ऋणात्मक, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक, डबल सिंगल डबल। इस तरह सॉल्व करने पढ़ सकते हैं। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल मुक्त मूलक और डबल सिंगल डबल। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अनुनाद क्या बताएगा, अनुनाद क्या बताएगा, अनुनाद कैसे होता है, अनुनाद क्या है, क्या कंजुगेशन ही अनुनाद बताएगा। जब कोई किसी, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ये क्या, आप लोग शायद जानते होंगे, क्या इसको नाम से, बेंजीन। क्या जानते होंगे, बेंजीन। क्या जानते होंगे, तो इसमें अनुनाद होता है। कभी देखते होंगे इस तरह से बन जाता है,
बेंजीन गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो गोल क्यों हो जाता है, या इधर गोल कैसे हो जाता है तो बताता है कि घूमता है, डबल सिंगल डबल अनुनाद हो रहा है, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल। तो क्या करता है, इसको बदल सकता है। मान लीजिए ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब कि ये घूमेगा चारों पट्टी। इस तरह से देखना, यहाँ पर देखना। चलिए यहाँ क्या है, क्या बेंजीन है, क्या बेंजीन है। इसको उतारते रहिएगा, इसको समझते रहिएगा। तो क्या बेंजीन है, तो बेंजीन लास्ट में कैसे इस तरह से हो जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लास्ट में बेंजीन इस तरह से कैसे हो जाता है। तो क्या होता है, इसका आगे जानते हैं। एक अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण, क्यों इसका फॉर्मूला तुम यानी टाइप ऑफ कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल अनुनाद होता है। क्या होता है अनुनाद, स्टेबिलिटी, डबल सिंगल डबल। तो इसी तरह से घूमते रहता है, जैसे कि ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरह से घूम के फिर से दोबारा यहाँ गया तो यहाँ गया, यहाँ आया तो यहाँ गया, और ये यहाँ चला है। क्या, यहाँ चला है, मतलब घूमते रहेगा। फिर यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से घूमते 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 कहता है हम गोल बन जाएंगे। तो ये कंजुगेशन का काम है, क्या, अनुनाद का, यानी रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ही ये जीरो यानी गोल हो जाता है। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। पहले लिख चुके हैं, इसको याद कर लीजिएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, और डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक, डबल सिंगल डबल शॉर्ट में। और इसको लिखना जरूरी है, इसको भी लिख लीजिएगा बगल में लाइन देके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार के आगे बढ़िएगा। और इसको कोई नहीं, इसको समझना आगे हम फिर से समझाएंगे। बस इसको लिख लीजिए कॉपी में, बस आगे बस सब समझ में आएगा, बस लिखिएगा इसको। तो यहाँ एक चीज नीचे लिख लीजिएगा, यदि कोई यौगिक कंजुगेशन में होगा तो होगा में हो तो अनुनाद होगा। चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, एक नोट में और लिखिएगा। क्या है, इस एक बंधन में दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और दो बंधन में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, चार इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन। इससे बताया एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा होता है, बता चुके थे हम। चलिए तो इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, तो टू इलेक्ट्रॉन क्या समझेंगे, एलईडी यानी लॉ इलेक्ट्रॉन, लॉ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी को बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं, एलईडी, टू इलेक्ट्रॉन में। इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
इसको बोलते हैं HED, शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन घनत्व। मतलब कि जब सिंगल रहेगा तो क्या समझे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। घनत्व, निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसको लिख लेते हैं इंग्लिश इसका भी, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व। मतलब जब सिंगल बॉन्ड रहेगा दो कार्बन के बीच तो क्या समझेंगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व। जब डबल बॉन्ड रहेगा यानी 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लिए हम लोग। अब बेंजीन के बारे में जो बता रहे थे, क्या इससे वो गोल हो जाता है बीच में। चलिए अनुनाद किस तरह से काम करता है, चलिए देखते हैं। इसको लिख चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्या होगा जब सिंगल में निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व, डबल में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, शॉर्ट में HED LED। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए। और नोट नंबर 1 इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसको लिख चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। चलिए नोट नंबर 2, बेंजीन। बेंजीन किस तरह से होता है, चलिए जानते हैं। बेंजीन का संरचना ये होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। लास्ट में किस तरह से ये बनता है, इस तरह से आप लोग जानते होंगे, बेंजीन का बीच में गोल हो जाता है, किस तरह से बनता है चलिए जानते हैं। तो क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या समझे, HED, यहाँ क्या है HED, यहाँ क्या है HED, समझ रहे हैं। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी सब जगह HED यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो किस तरह से काम करता है, तो रेजोनेंस डबल सिंगल डबल लिखा है, तो पहले डबल सिंगल डबल, तो और करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबके यहाँ पर मतलब कोना में सबके पास कार्बन है, क्या है कार्बन है, क्या है कार्बन, सबके कोना में कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन में बेंजीन में 6 कार्बन होता है, क्या होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, क्या होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। तब इसको और करके ये भी लिख सकते हैं कि क्या जाएगा, ये जो है यहाँ पर भी हो सकता है, जो ई है जो घूम के यहाँ आ जाएगा। सॉरी इसको फिगर को ज्यादा खराब नहीं करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको ये घूम के यहाँ जाएगा, और ये है जो यहाँ घूम के जाएगा, और ये है यहाँ, बताए थे पहले ही कि घूम जाता है, जब ये जाएगा तो इधर, इसको इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, पहले शुरू से ई देख लो, यहाँ जाएगा ई यहाँ, और ई यहाँ, और जो यहाँ वाला था, सॉरी यहाँ वाला था जो यहाँ आ गया। तो क्या होता है घूमते रहता है, फिर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा। इस तरह से घूमते रहता है, क्या करता घूमते रहता है। फिर देखो यहाँ क्या गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ,
एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जाएगा, इस तरह से घूमते घूमते फिर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो यहाँ पर से यहाँ, और ये है जो यहाँ, और इस तरह से घूम घूम के गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया, ये है जो यहाँ आ जाएगा, और ये है जो यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से घूमते 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 लास्ट में क्या बन जाता है, बीच में लड्डू बन जाता है। इस तरह से व्यंजन का निर्माण होता है। निर्माण नहीं कर सकते, मतलब कि इस तरह से अनुनाद काम करता है व्यंजन के अंदर। क्या करता है, व्यंजन के अंदर अनुनाद काम करता है। व्यंजन सही से बन नहीं रहा है। चलिए लास्ट में इसको लिख लीजिएगा नोट करके कि किस तरह से घूमता है। तो मतलब घूमते घूमते पहले देख लीजिए फिर से, एच डी यहाँ डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एच डी। फिर काहे ने दिए एलईडी, क्योंकि फिर घूमते रहता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल, इसलिए एलईडी नहीं दी। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, अरे फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ, इस तरह से घूमते 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 लास्ट में क्या बनता है, बीच में लड्डू बन जाता है। तो अनुनाद के कारण यौगिक में इलेक्ट्रॉन की घनत्व समरूप हो जाता है। क्या होता है, अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व समरूप हो जाता है। क्या होता है, यौगिक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व समरूप हो जाता है, जिस कारण से यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, इसका जो स्टेबिलिटी होता है बढ़ जाता है, और बढ़ जाता था। अनुनाद एक स्थायित्व का घटना, स्टेबिलिटी का घटना। तो इसको लिख लेते हैं इसके नीचे, इसको पहले छापिए, इसके बाद इसके नीचे ये लिख लीजिएगा। अनुनाद के कारण यौगिक में इलेक्ट्रॉन में लिख चुके हैं, इसको हटा सकते हैं। यौगिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व समरूप हो जाता है, जिसके कारण यौगिक की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अतः अनुनाद एक स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की घटना है। चलिए इसको लिखिए तो। चलिए इसको लिखिए जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 लिखे। जिस यौगिक में जितना ज्यादा अनुनाद होता है, जितना ज्यादा अनुनाद होगा उस यौगिक में यौगिक का स्टेबिलिटी स्थायित्व उतना अधिक होगा। मतलब कि कोई यौगिक है, क्या यौगिक मतलब जिस यौगिक में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, क्या कह रेजोनेंस, रेजोनेंस की घटना क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक और डबल सिंगल डबल। तो इतना बार बताया। तो जो अनुनाद की घटना कई गो 5 गो बताता है। तो जिस तरह से किसी यौगिक में जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा, क्या होगा, उतना ज्यादा अधिक होगा, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है उतना ज्यादा अमीर बनता जाएगा, अपने आप को मतलब कि स्टेबल करता जाएगा जिंदगी में। तो स्टेबल, स्टेबल मतलब स्टेबल होना, अस्थायित्व होना, समझ में। स्टेबल मतलब अस्थायित्व होना। तो जिससे यौगिक में जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतना ही स्टेबिलिटी होगा। तो चलिए एक यौगिक है, इसको किस तरह से हम लोग जान सकते हैं। निम्नलिखित में यौगिक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए प्लस, चलिए ऑप्शन बी देखिए अब समझ पूरा पूरा आएगा। जो शुरू से देख रहा है, जो डायरेक्ट यहाँ कूद जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। बात क्लियर। क्या कर रहा है तुम? तो इस तरह से चलिए, और एक पॉजिटिव चार्ज सी और डी,
चलिए अब देखते हैं किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। चलिए कौन होगा, तो देखिए रेजोनेंस डबल सिंगल क्या इस तरह से हम बताए थे ना, इसको याद कीजिएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव और डबल डबल सिंगल मुक्त मूलक और डबल सिंगल लोन पेयर, इस तरह से हम बताए थे, इसको याद रखिए। देखिएगा अब पॉजिटिव यहाँ, अब देखते डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा, या फिर देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा। चलिए इसमें कितना होना, डबल सिंगल डबल, इसमें कितना अनुनाद हो रहा, रेजोनेंस हो रहा। तो क्या एक रेजोनेंस एक डिब्बा, इसमें देखिए तो डबल सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस होगा एक दो गो, इसमें दो अनुनाद हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल इससे। इसमें क्या एक स्टेबिलिटी, इसमें दो है, दो बेंजीन है। तो क्या है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल रेजोनेंस हो रहा, पूरा में रेजोनेंस हो रहा। तो क्या है इसको डबल सिंगल पॉजिटिव यानी दो गो हो रहा, इसमें कितना हो रहा तीन। तो कौन ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें देखो तो है एक गो, सॉरी इसमें देखो तो एक एक भी है रेजोनेंस हो रहा है, तो एक भी, एक भी रेजोनेंस है, एक भी डबल बाउंड ना है, क्या साइक्लोहेक्सेन है। जो भी आईपीएससी नाम इसका नहीं जानता वो मेरा आईपीएससी नाम क्लास कर लीजिएगा, जो कि हम क्लास करा चुके हैं इसी चैनल पर। चलिए तो ये क्या साइक्लोहेक्सेन है, यानी 6 कार्बन क्या है साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन बंद कार्बन को बोलते साइक्लो, जो बंद रहता है उसको बोलते साइक्लो। ठीक है चलिए तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। किसमें कैसे, किसमें एक हो रहा है, इसमें दो हो रहा है, इसमें तीन हो रहा है। जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी अधिक होगा। यही नहीं बोल रहा है कि जिस यौगिक में जितना ज्यादा अनुनाद होगा उस यौगिक का स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना अधिक होगा। निम्नलिखित में यौगिक में किसका स्थायित्व सबसे अधिक है, तो किसका अधिक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हम देते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं, इसको लिख चुके हैं, इसको याद कर लीजिएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वन पे, डबल सिंगल डबल। आज रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, आज क्लास भी यानी चैप्टर भी स्टार्ट करने का पूरा ही कोशिश रहेगा। चलिए जितना जल्दी आप लोग मेरा साथ दीजिएगा उतना जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप लोग अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखे तो एक गरीब आदमी को दो आदमी दे रहा था, ठीक है, एक गरीब आदमी एक को दे रहा है तो इससे ज्यादा तो स्टेबल ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा, अनुनाद हो रहा, क्या हो रहा रेजोनेंस। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल पॉजिटिव। रेजोनेंस की केस में जो होगा, एक गरीब आदमी को दो देता है, तीन देता है, तीन से ज्यादा कोई नहीं देगा। काहे कि तीन से ज्यादा ये तो खुद गरीब होगा तब नहीं इस पे प्लस आया है। तो क्या, तो इस क्या अनुनाद है जो क्या होगा स्टेबल ज्यादा होगा, क्या होगा स्टेबल ज्यादा होगा।
क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। मतलब कि सी ज्यादा है और बी यानी कि ए ज्यादा है, क्या है, ए ज्यादा है और क्या, बी से, यानी सी ए बी। किस तरह से, क्योंकि इसमें अनुनाद हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अनुनाद हो रहा है। चलिए, ये क्या है, 2 डिग्री है, एक कार्बन से दूर के 2 डिग्री है। बता चुके थे हम, एक कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा रहेगा उससे बोलेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री। पहले क्लास में ही पहले स्टार्ट किए थे हम। तो 2 डिग्री कार्बन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, इसको भी पढ़ लेंगे बेसिक के तौर पर कि 1 डिग्री कार्बन किससे कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन किससे कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन किससे कहेंगे। 4 डिग्री कार्बन होता है लेकिन 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता। इसको भी जाने 4 डिग्री अल्कोहल या एल्कोहल कैसे किस तरह होता है, सब हम जानेंगे इसी क्लास में। कुछ समझते चलिए। एक और क्वेश्चन है जो बनाइएगा। चलिए, अब अनुनाद भी गिनाता है, इसमें कितना अनुनाद हो रहा है टोटल गिन लेते हैं। डबल सिंगल डबल एक अनुनाद, डबल सिंगल डबल एक अनुनाद, डबल सिंगल डबल 2 अनुनाद, डबल सिंगल पॉजिटिव 3 अनुनाद और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव कितना होगा देखते हैं, फिर से गिनिएगा। डबल सिंगल डबल एक, डबल सिंगल डबल 2, डबल सिंगल डबल 3, डबल सिंगल डबल 3 हो गया, डबल सिंगल पॉजिटिव 4, कितना हो गया 4। एक और होगा डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव नहीं होगा, डबल सिंगल डबल हो जाता है, डबल सिंगल दूर हो रहा। चलिए, इसमें टोटल अनुनाद कितना होना चाहिए, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 प्लस डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल नहीं होगा, एक ही होगा इसमें। चलिए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें देखिए इसमें भी अनुनाद हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव हो रहा, या पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर हो सकता है एक ही होगा ना, डबल सिंगल पॉजिटिव। इसमें कितना हो रहा, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, यही पर 3 हो गया, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी इसमें 4 अनुनाद हो रहा। कितना हो रहा, 4। इसमें कितना हो रहा, एक ही हो रहा। तो किसमें कौन ज्यादा होगा, यानी बी, कौन ज्यादा होगा, बी। समझ में आया, नहीं समझ आया, इसमें कितना अनुनाद हो रहा, डबल सिंगल पॉजिटिव एक अनुनाद, डबल या इस तो होता डबल सिंगल डबल था, तो बीच में सिंगल आना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसे देखिए डबल सिंगल डबल है, कोई दिक्कत, डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल 2 हो गया, डबल सिंगल डबल 3 हो गया, डबल डबल सिंगल, यहाँ देखिए एक डबल सिंगल डबल एक, डबल सिंगल डबल 2, डबल सिंगल डबल 3, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी 4 हो रहा। तो कौन ज्यादा होगा, खुद ही बोल सकता है, ये होगा। जिसमें ज्यादा अनुनाद होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी किस कौन ज्यादा स्टेबल है, यानी बी ज्यादा स्टेबल है ए से। कोई दिक्कत, बी ज्यादा स्टेबल है ए से, स्टेबिलिटी।
चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए इससे पहले एक और बात हम जान लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, CH3CH2 मुक्त मूलक B CH2 CH2 डबल सिंगल पॉजिटिव। चलिए या फिर मुक्त मूलक होगा, मान लीजिए मुक्त मूलक है। चलिए इसमें क्या है, एक आदमी दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दे रहा, डबल सिंगल मुक्त मूलक रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस यानी अनुनाद। क्या हो रहा, अनुनाद हो रहा। तो कौन ज्यादा होगा, ऐसा ही बी ज्यादा होगा ए से। क्या इसमें खाली दे रहा है, इसमें अनुनाद हो रहा, डबल सिंगल 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 है, नो अनुनाद नो स्टेबिलिटी, कौन स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगा। चलिए एक हम लोग समझ लेंगे अनुनाद प्रभाव। दो प्रभाव होता है, इस तरह से हम लोग प्रेरणिकी प्रभाव पढ़े थे, प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव, उसी तरह से अनुनाद का प्रभाव। प्रभाव पढ़ लेंगे, प्लस आर या प्लस एम माइनस आर या माइनस एम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला। नो डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ELECTRO, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी वापस लेने वाला, खींचने वाला, विड्रॉ ग्रुप, इसको बोलते हैं EWG शॉर्ट में। इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन खींच, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला, या इसको या फिर बोल सकते इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, दाता समूह। समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी कि दो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। जिस तरह से हम लोग प्रेरणिक प्रभाव पढ़े थे, उस तरह से इसी को भी अनुनाद का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला,
इसको क्या आकर के बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। चलिए इस तरह इसको लिखिए, एक एक करके दोनों को हम जानते हैं। प्लस आई इस तरह से हम लोग जाने थे प्रेरणिक प्रभाव में, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव को। इस तरह से प्लस आर या प्लस एम प्रभाव को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस आर या प्लस एम प्रभाव लिखिएगा। यदि किसी समूह के पहला तत्व के पास लोन पेयर या ऋणात्मक आवेश होता है तो वह यौगिक समूह प्लस आर या प्लस एम प्रभाव को दर्शाता है। यानी यदि किसी समूह के पहला तत्व के पास लोन पेयर या ऋणात्मक का बेस हो तो प्लस आर या प्लस एम को दर्शाता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 क्या है? माइनस को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा? माइनस को दर्शाता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 ऑक्सीजन अल्कोहल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फुल है तो कितना 4 को बच गया, तो 4 को दर्शा देता है 2 लोन पेयर के रूप में। और N4 होता है, 2 को फुल है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा। मुक्त मूलक पदार्थों के पास क्या है? मुक्त मूलक। आर मतलब मिथाइल कुछ भी हो सकता है। बोले तो एल्काइल ग्रुप। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, ALKYL हम सब पढ़ा चुके हैं IPSC नाम में, जाके देखिए। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, IPSC नाम जरूर पढ़िए आप लोग, उसमें जाके देखिए उस क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया और 3 देख लो। चलिए तो क्या एक कीटोन यानी ईस्टर, इस तरह देखिए पहला तत्व के पास क्या है? मुक्त मूलक है, दो दो लोन पेयर है। क्या है? दो लोन पेयर है। तो क्या होगा ये? प्लस आर या प्लस एम प्रभाव को दर्शाता है। इसके बाद क्या है? दो मुक्त मूलक है, ठीक है। इसके बाद एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है।
चलिए ऑक्सीजन माइनस माइनस एक और माइनस, चलिए प्लस आर प्रभाव प्लस एम माइनस एम प्रभाव को देख लेते हैं। इसमें उल्टा है, प्लस आर क्या रहेगा, एम को माइनस एम को दर्शाएगा, यानी माइनस या लोन पेयर को दर्शाता है। और उसमें क्या था, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव क्या दर्शाएगा, माइनस को, यानी या करके माइनस को या लोन पेयर को या ऋणात्मक आवेश को, प्लस है लेकिन ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। चलिए या मत समझना कि प्लस है तो प्लस को दर्शाता नहीं, ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। इस तरह से लिखते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पे डबल, अब समझ में आया इस क्या है ये, अब समझ में आएगा क्यों ये बनाया गया अनुनाद रेजोनेंस। इसका उपयोग क्या है, स्टेबिलिटी को जांच करने के लिए, कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल है, कोई भी यौगिक को स्टेबिलिटी जांच करने के लिए, क्या स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, अमीरी होता है, अमीर चेक करने के लिए कि किसके पास ज्यादा बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, खेत है, बाड़ी है, ये देखते हैं। इसी तरह से इसमें देखते रेजोनेंस, कोई भी यौगिक में क्या देखते रेजोनेंस, क्या उसमें रेजोनेंस हो रहा, जो रेजोनेंस हो रहा है यानी दोनों यौगिक में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों किसके पास ज्यादा है, इससे होता है कि दोनों के पास गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी, इसके पास भी गाड़ी है, लेकिन किसके सबसे ज्यादा महंगा, उसके पास ऑडी है, इसके पास फॉर्च्यूनर, तो ऑडी सबसे ज्यादा महंगा है फॉर्च्यूनर से, तो क्या ये ज्यादा अमीर होगा। तो इस तरह से इसमें भी होता है, केमिस्ट्री में भी, कि जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, अनुनाद यानी ज्यादा स्टेबल होगा, अमीर होगा बस वो यौगिक में। इसलिए इस पूरे लेक्चर का कहना यही है कि जिस यौगिक के पास अनुनाद होगा, जितना ज्यादा अनुनाद होगा उस स्टेबल ज्यादा होगा। बात समझ में आया, जितना ज्यादा कोई भी यौगिक में ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कोई भी आदमी के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा अमीर होगा, यानी गाड़ी बंगला पैसा, और कोई भी दो व्यक्ति को कंपेयर करना है, उसका क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि उसके पीछे क्या है, कितना खेत है, कितना बंगला है, कितना गाड़ी है, जो देखेंगे। बात समझ में आया। चलिए इसी तरह से ये भी केमिस्ट्री भी है। चलिए माइनस साइड प्रभाव को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका उपयोग जानते हैं कि अनुनाद को क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया, तो पता चल ही रहा है किस लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया कि स्टेबिलिटी को जांच करने के लिए, किसका ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बस दो जात को बनाया है, अमीर और गरीब, ठीक है, बाकी सब हम लोग बांट दिए। चलिए अब माइनस आर या माइनस एम प्रभाव, जिस यौगिक के पहले तत्व के पास प्लस धन आवेश रखता हो, क्या होना आवेश, धन आवेश, या उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के पास द्विबंधन हो। यदि किसी समूह के पहला तत्व धनात्मक आवेश रखता हो, आवेश रखता हो या उच्च विद्युत ऋणात्मक के पास द्विबंधन हो, मतलब यदि कोई तत्व कि कोई समूह के पहला तत्व के पास धनात्मक आवेश हो या उच्च विद्युत ऋणात्मक
तत्व के पास द्विबंधन हो, कि मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हो क्या हो, द्विबंधन हो। एग्जाम्पल में चलिए, तो क्या है, उच्च विद्युत डबल बंधन है। चलिए, चलिए क्या दिखा रहा है, द्विबंधन है, क्या है, द्विबंधन है। ये क्या दिखाएगा, ये है जो दिखा रहा प्लस एम को, लेकिन ये क्या दिखा रहा, माइनस आई या माइनस आर या माइनस एम को, डबल बॉन्ड है। क्या है, उच्च विद्युत डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। चलिए इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका उपयोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग का बेसिक बस मात्र 10% ही बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से बेसिक क्लास ही हो पाएगा, आज अगले क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अनुनाद का उपयोग, अनुनाद का उपयोग, अनुनाद का उपयोग किस लिए करते हैं, अनुनाद का उपयोग अम्लीय शक्ति को ज्ञात करने में करते हैं, अम्लीय शक्ति को ज्ञात करने में करते हैं, को ज्ञात करने में करते हैं, शक्ति को ज्ञात करने में। का उपयोग किया जाता है, कि अम्ल शक्ति को, सॉरी, अनुनाद का उपयोग अम्ल शक्ति को ज्ञात करने में अनुनाद का उपयोग किया जाता है। क्या, अनुनाद का अम्ल शक्ति, अम्ल शक्ति क्या होता है, मतलब जो जो जितना जल्दी H प्लस आयन त्याग करता है उसकी अम्ल शक्ति उतना ज्यादा ही अधिक होता है। पहले अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल पहले जान लीजिए। जो H प्लस आयन जो H प्लस आयन का त्याग करता है उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जो H प्लस आयन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो जितना जल्दी H प्लस आयन त्याग करेगा, जो जितना जल्दी H प्लस आयन त्याग करेगा उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही अम्लीय शक्ति अधिक, उतना ही अम्लीय शक्ति अधिक
होगा। मतलब कि जो जितना जल्दी H+ आयन का त्याग करेगा उतना ही वह अम्लीय, उतना ही उसका अम्लीय शक्ति अधिक होगा, उतना ही अम्लीय शक्ति उसका अधिक होगा, उतना ही अम्लीय शक्ति अधिक होगा। मतलब जो H+ आयन त्याग करेगा उतना ही अम्लीय शक्ति अधिक होगा, उतना ही उसका अम्लीय शक्ति अधिक होगा, अम्लीय शक्ति अधिक होगा, त्याग करता है। जो जितना जल्दी H+ आयन का त्याग करेगा उतना ही उसका अम्लीय शक्ति अधिक होगा, और जो जितना जल्दी अम्लीय शक्ति H+ आयन का त्याग कर देगा उतना ही अम्लीय शक्ति अधिक होगा। चलिए, अब जब H+ आयन का त्याग करेगा तो कुछ तो भी और बनेगा, ठीक है। जैसे कि चलिए इसको एग्जाम्पल इस नीचे लिखते हैं। नीचे लिखते हैं जैसे Ha है तो त्याग क्या H+ आयन, तो जो H+ आयन त्याग क्या 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 H+ आयन त्याग क्या प्लस जो E बना A-, जो इसका निर्माण हुआ इसको क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार। क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस मतलब जो H+ आयन का त्याग कर दिया तो क्या होगा, अम्लीय शक्ति अधिक होता है, लेकिन ये जो निर्माण हुआ जो बचा उसको संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। जब H+ आयन का त्याग होता है तो एक ऋणात्मक यौगिक का निर्माण होता है, उस यौगिक को संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार। जैसे कि एग्जाम्पल में एक इसका देख लेते हैं, नीचे में इसको लिखिएगा। चलिए, जिस तरह से CH3 और OH है, तो ये जो त्याग करेगा क्या करेगा, H+ आयन त्याग करेगा तो क्या बनेगा, CH3O- की बनेगा प्लस। तो ये जो निर्माण हुआ इससे वो क्या बनेंगे, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। तो इसका एक परिभाषा नहीं देते, संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, इसका एक पॉइंट करके लिख लीजिए। संयुग्मी क्षार, कंजुगेट बेस, CONJUGAT कंजुगेट बेस, लिख लीजिएगा इसको। चलिए इसको लिखते हैं। जब H+ आयन का त्याग होता है, जब कोई यौगिक H+ आयन का त्याग करता है तो एक ऋणात्मक यौगिक का निर्माण होता है, उस यौगिक को संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार, क्षार कहते हैं।
क्या करते हैं, एग्जाम्पल को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा CH3OH, इसको क्या करेगा, H प्लस आयन त्याग करेगा, तो क्या बन जाएगा, इसी को बोलते हैं संयुग्मी क्षार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम जान के अम्ल शक्ति को ज्ञात करने में क्या जाता है, अम्ल शक्ति क्या होता है इसको भी जान ले कि जो इस प्रसारण का त्याग करता है उतना जल्दी अम्ल शक्ति अधिक होगा, और जो एक ऋणात्मक अयस्क का जो बनेगा, ऋणात्मक अयस्क का निर्माण होगा उसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। अब संयुग्मी क्षार का स्टेबिलिटी जान लेते हैं किस तरह से काम करता है। संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, जितना अधिक अम्ल शक्ति उतना ही स्टेबिलिटी होगा, मतलब कि अम्ल शक्ति में जितना ज्यादा ही अम्ल शक्ति कितना ज्यादा दी स्टेबिलिटी, तो इसको लिखिए। थोड़ा सा हम भी बैठ रहते हैं। चलिए लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। क्या आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? आज बेसिक क्लास ही चल पाएगा और अगले क्लास से हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। चलिए मेरे बात को सुन रहे हैं? चल चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखिएगा, संयुग्मी क्षार की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा अम्ल शक्ति भी उतना अधिक होगा, मतलब कि अम्ल शक्ति जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। पूरा समझ में आया कि जितना जल्दी जो इस रसायन त्याग करेगा उतना ही अम्ल शक्ति उसका अधिक होगा, और जिसका अम्ल शक्ति अधिक होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग तो घर में बैठ के आराम से कुर्सी पर पढ़ रहे होंगे, हम खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, मेरे पैर दर्द देने लगा है। चलिए संयुग्मी क्षार की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी जितना अधिक अम्लीय शक्ति भी उतना ही अधिक होगा, प्लस संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा अम्ल शक्ति भी उतना अधिक होगा। मतलब कि लिखिएगा नोट करके, ये मेरा नोट्स जो खुद से बना है और इसी को हम अब पहले स्टडी करते हैं उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए जिस तरह से आपको समझा पाए। संयुग्मी क्षार स्थायित्व स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा होगा अम्लीय शक्ति भी उतना अधिक होगा। मतलब कि संयुग्मी क्षार की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा अम्ल शक्ति भी उतना अधिक है। मतलब देखिए अम्लीय शक्ति समानुपाती स्टेबिलिटी ऑफ सीबी, मतलब कि कंजुगेट बेस संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार की
अस्थायित्व। चलिए, यानी डायरेक्ट करो, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बात समझ में आई? प्लस समानुपाती है, अन्य शक्ति जितना अधिक होगा संयुग्मी क्षार का स्थायित्व उतना अधिक होगा। तो अम्ल शक्ति जितना ज्यादा बढ़ेगा संयुग्मी क्षार का स्टेबिलिटी भी उतना अधिक होगा। और जितना जल्दी H प्लस आयन त्याग करेगा उसका स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। चलिए, तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को बढ़ाता है। सब हम लोग जानेंगे कौन बढ़ाता है कौन घटाता है रे गधा। चलते हैं आगे हम लोग, इसको लिखिए जल्दी से कि संयुग्मी क्षार का स्थायित्व या स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा, यानी अम्ल शक्ति जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी संयुग्मी क्षार का उतना ज्यादा ही अधिक होगा। चलते हैं आगे हम लोग, मेरे प्यारे साथी बने रहिए मेरे क्लास तक, एंड तक। हम आपके पूरे केमिस्ट्री यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से खत्म करते चलेंगे। आज हम लोग बेसिक क्लास 2 है जो कि जरूरी है, और कुछ और बेसिक भी जो भी होगा क्लास में हम लोग देख लेंगे कि क्या है। जो समझ में नहीं आएगा हम यहाँ पर एक बार कॉन्फ्रेंस कर देते, उसके बाद क्लास में भी समझाएंगे। यानी कि जिस समय हम हेलो एल्केन या हेलोरेंस स्टार्ट करेंगे उस समय भी हम लोग थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आए तो बेसिक पर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि बेसिक हमेशा काम देते रहेगा, हर समय हर चैप्टर और हर टॉपिक पे। चलिएगा आगे, चलते आगे जल्दी से एकदम फास्ट हम लोग करते हुए। अब हमको पढ़ना है संयुग्मी क्षार का स्टेबिलिटी किससे अधिक होगा। ये तो जाने जितना ज्यादा अम्ल शक्ति अधिक होगा उतना संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी अधिक होता है। इन क्या अस्थायित्व, मतलब कि संयुग्मी क्षार अस्थायित्व कब होता है, मतलब कि अस्थायित्व समझ रहे हैं, मतलब अस्टेबल, अस्थायित्व नहीं सॉरी स्टेबल, अस्थायित्व अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षार का स्टेबिलिटी। संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी, ठीक है, किससे अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे एच ए जिससे अधिक होगा ए माइनस और ए प्लस, इसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार। क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। चलिए, तो इसको हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह यानी ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ई डब्ल्यू जी, यानी सॉरी क्या था, माइनस आई या माइनस आर या प्लस प्लस माइनस आर या माइनस एम, यही था ना। प्रेरणिक प्रभाव में ये देखिए माइनस आर या माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। जब ये रहेगा संयुग्मी क्षार की स्थायित्व अधिक होगा। स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा था, स्टेबिलिटी। बढ़ाता है, ठीक है, जितना ज्यादा खींचने वाला समूह रहेगा उतना ज्यादा बढ़ाएगा स्टेबिलिटी को, किसका, संयुग्मी क्षार के स्टेबिलिटी को।
मतलब एक ए माइनस है तो ये जितना ज्यादा इसमें कोई खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, यानी माइनस आर, बताया था माइनस एम, जितना ज्यादा लगल रहेगा ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, इसको लिखेगा या 2 करके माइनस आई, सॉरी माइनस रहेगा तो माइनस आई लगल रहेगा यहाँ पर ही, जिसमें हम लोग पढ़े थे माइनस आई प्रभाव, ऋणिक प्रभाव, माइनस आई प्रभाव ऋणिक प्रभाव, तो मतलब ई मान लो यहाँ पर आ गया सी ओ माइनस सी एच 3, ये रह गया, सॉरी हाँ ये रह गया, सॉरी देखना एक बार, CH3 और OH, तो H प्लस आयन का त्याग करेगा तो यहाँ माइनस आएगा। मान लो यहाँ पर 3 हटा के यहाँ पर 2 कार्बन दे दे, 1 2 3 हो गया और एक ए हो गया कार्बन ए। अच्छा आगे बताएंगे, बस इसको देखना, जितना ज्यादा खींचेगा संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा है, क्योंकि ये खुद ही ज्यादा स्टेबल है। माइनस जिसके पास है तो पहले ही समी रहा, हर समय प्रेरणिक प्रभाव भी देखो माइनस है, उसको खींचने वाला रहना चाहिए, प्लस है उसको दे रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। प्लस वाले में क्यों हो रहा था कि देने वाला, प्लस वाले में क्या देना है, देने वाला रहेगा, जितना ज्यादा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। माइनस वाले में हमेशा याद देखते आ रहा है, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी माइनस आ रहा, संयुग्म क्षार में भी क्या आ रहा, माइनस आ रहा, तो उसी प्रकार से इसमें खींचने वाला समूह जितना ज्यादा अधिक होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा अधिक होगा। बात समझ में आया कि हर समय से यही देखते आ रहे हैं शुरू से ही अंत तक कि प्रेरणिक प्रभाव में यही समझे हम लोग कि जब प्लस रहेगा उसमें देंगे तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, खींच पर माइनस रहेगा तो उसमें खींचेंगे तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा अधिक होगा। जो अगर इसमें प्लस जोड़ेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि अमीर आदमी को और अमीर देगा तो बेहतर ना है, लेकिन ये गरीब आदमी को देगा तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मतलब क्या समझिएगा कि संयुग्म क्षार का स्थायित्व कितना ज्यादा, जितना ज्यादा माइनस आर लगेगा, जितना ज्यादा खींचने वाला समूह रहेगा संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको, इसको लिखिएगा एकदम फटाफट जल्दी से, एकदम कंटिन्यू लिखते रहेगा। और जितना ज्यादा देने वाला समूह रहेगा, मतलब कि जितना ज्यादा संयुग्म क्षार को देगा देने वाला समूह, उतना ज्यादा ही स्टेबिलिटी को गिरा देगा, क्या करेगा, घटा देगा। मतलब इसको देने वाला नहीं रहना चाहिए, उसको खींचने वाला, जितना ज्यादा इसको खींचे, शोषण करे, समझ गया ना। मतलब कि एक अमीर आदमी है, बहुत सारा पैसा, इसको दे के क्या करे, बर्बादी, तो खुद लुटा रहा, लूटो, लूटते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या समझना है, संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, जितना ज्यादा खींचने वाला समूह रहेगा उतना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा इसको देने वाला समूह रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना ज्यादा इसको देगा उतना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी गिरेगा, नीचे चल जाएगा। समझ में आया। चलिए इसको एक बार और यानी करके लिख लेते हैं। चलिए यहां तक हो गया, एक बात और लिख लीजिए कि संयुग्म क्षार कितना ज्यादा अधिक होगा। चलिए संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी BILITY बढ़ेगा, बढ़ेगा माइनस आर या माइनस एम रहेगा, ई भी रहेगा, और क्या रहेगा, या करके इसी में लिख दो माइनस आई। बात समझ में आया। मतलब कि जितना ज्यादा संयुग्म क्षार का जितना ज्यादा ये अधिक होगा उतना ज्यादा संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा नीचे करके इसी तरह से, और इसको घेर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। और इसका मतलब क्या समझिए, या है, मतलब कि या है। चलिए इसका मतलब भी होता है खींचने वाला समूह, इसका मतलब भी होता है खींचने वाला समूह, इसका भी मतलब होता है खींचने वाला समूह। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। आपके पास कमेंट बॉक्स है, मेरे पास बोर्ड है और मेरे पास स्केच है, इससे हम बताएंगे, आप पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बोले किस लिए पढ़ा रहे भैया, चलिए ना आगे बताते हैं किस लिए पढ़ा रहे, संयुग्म क्षार का स्टेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, 1 2 एंड 3।
ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब घटाता कब है ये भी देख लेते हैं। सब पढ़ लेते हैं। नीचे इसका नीचे लिखते चलिएगा, ठीक है। जिस तरह से लिखा रहे हैं उस तरह लिखते चलेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला देने वाला समूह यानी ई बी जी संविचार संयुग्मिक्षार की स्टेबिलिटी को घटाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह संयुग्मिक क्षार की स्टेबिलिटी को घटा देता है। क्या करता है? घटाता है। मतलब कि कोई भी माइनस में रहेगा, जब उसमें प्लस आई या प्लस एम लगेगा तो, या प्लस आर लगेगा तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटा देगा। ई दोनों को लिख लो एक में प्लस एम और प्लस आर को, और इसको लिख लो एक में यानी माइनस प्लस आई को। चलिए इस तरह से इसको लिखिए और आगे चलते हैं। और ये क्या होता है? मतलब कि उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। मतलब कि जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा ये ज्यादा ही घटा होगा। मतलब कि ये उल्टा है। संयुग्मिक क्षार का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। इसको घटाना पड़ेगा। जितना ज्यादा कम रहेगा, जितना ज्यादा अधिक रहेगा। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कम रहेगा उतना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी अधिक होगा। चलिए बस लास्ट पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि उल्टा होता है, यानी उल्टा है संयुग्मिक क्षार की स्टेबिलिटी से। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? ई डी जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको लिख देंगे प्लस आर या प्लस एम या प्लस आई। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा। ठीक है। और ई घटेगा तो ई बढ़ जाएगा। यही हुआ ना, उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब कि संयुग्मिक क्षार की स्टेबिलिटी क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये घटेगा। उल्टा मतलब यही हुआ कि संयुग्मिक क्षार बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो ये बढ़ेगा। असल में उल्टा मतलब यही होता है। इसको लिख लीजिएगा। मतलब देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है तो ये घटेगा। इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए, उल्टा इसको नहीं समझ में आया तो मतलब जितना ज्यादा देने वाला समूह रहेगा ज्यादा घट जाएगा स्टेबिलिटी। बात कुछ नहीं समझना। आप चलते हैं अब टॉपिक पे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस तरह से समझना है कि 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह से समझेंगे। चलिए एक बात और समझ तो उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसको लिखिए। मेरा पैर पूरा दर्द दे रहा। चलिए यहाँ तक
आप लोग को समझ में आएगा। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, सब इस सब के बारे में, ये सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और आज तक हम यहीं तक रहने देंगे क्योंकि क्लास बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए हम आप लोग को यहीं तक साथ दे सकते हैं। और बहुत ही मेरे पैर दर्द दे रहे हैं, लगातार 1.5 घंटा से पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो तो धन्यवाद, लेकिन आप लोग को ही हमको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग मेरे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ज्वाइन करने के लिए आप लोग अकबरपुर पचरुखी शिव मंदिर के बगल में यानी त्रिदेव लाइब्रेरी के बगल में द चैंपियन क्लासेज किस चलता है, क्या संस्थान चलती है, जो आप लोग आके यहाँ पर पूछताछ या फिर कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे चैनल में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अगले क्लास आने का इंतजार कीजिए, कल ही वीडियो कल अगले क्लास में हम लोग बेसिक तो आज लगभग खत्म ही है, मतलब दो तीन टॉपिक है, 2-3 पेज और होगा बेसिक में, फिर डी एंड, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चले जाएंगे। ठीक है, कल ही बेसिक समाप्त और कल ही चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हमको लगा था कि आज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं स्टार्ट हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज वीडियो को डी एंड करते हैं, यानी कि आज हम लोग क्लास को डी एंड करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। चलिए।